नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं अपने चैनल पे इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के बारे में बात करूंगा, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है। अन्य विषय की बातें जैसे भूगोल, इतिहास, सोशल साइंस के अंदर जो 5 भाग होते हैं 10th क्लास तक, उसके बाद में जब हम 11वीं में प्रवेश लेते हैं तो अलग से ये एक पार्ट बन जाता है। तो मैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा, जो 11th 12th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर जो सब्जेक्ट चलता है ये अलग रूम में चलता है। फिर आगे जाके अपनी इच्छा होती है 12वीं में कि इकोनॉमिक्स रखना है या नहीं रखना, लेकिन यह है कि बहुत उपयोगी सब्जेक्ट है। जिसने इकोनॉमिक्स में आगे स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली वो कभी बेरोज़गार नहीं घूमेगा, ये दावा है। तो चलो, मैं 12th और 11th के बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से देखते हुए आपको कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा इकोनॉमिक्स के बारे में आज बताऊंगा, जिससे ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगी। चलिए तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र, पहले तो देखते हैं अर्थशास्त्र है क्या। जैसे ही इसके नाम में निहित है कि अर्थशास्त्र, अर्थ का अर्थ होता है, जैसे अर्थ इंग्लिश के अर्न, अर्न का अर्थ होता है कमाना, और शास्त्र का अर्थ होता है अध्ययन। तो अर्थशास्त्र में उन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जिसका हमारे दैनिक जीवन में आर्थिक क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि जिससे हम जो भी काम करते हैं वो आर्थिक क्रियाएं हैं। चाहे कृषि है या उद्योग धंधे जो भी हैं, हम अपना बिजनेस करते हैं, वो भी एक आर्थिक क्रिया ही है। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई सुधार हो तो बताइए। मैं आपके लिए रोज़ एक ये वीडियो लेके आया करूँगा जिसमें कुछ हम महत्वपूर्ण बातें करेंगे, और इकोनॉमिक्स का पोर्शन निपटाने के बाद हम आगे कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम के जीके भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह वह विज्ञान जिसमें हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जैसा लिखा ही है, अर्थशास्त्र अर्थ अध्ययन की वह शाखा जिसमें हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो अर्थशास्त्र में हम आर्थिक क्रियाएं कृषि, विपणन, उद्योग, मत्स्य पालन, ये सभी हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं, प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं, यूँ कह दीजिए, ठीक है। तो प्रोफेसर एडम स्मिथ महोदय ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। इन्होंने धन का विज्ञान क्यों कहा है? क्योंकि इसके अंदर हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से पैसा कमाने के उपाय ढूंढते हैं या उपाय करते हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था पैसे से ही चल रही है, इसलिए इसको अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान उन्होंने कहा। एडम स्मिथ को मैं आपको बता दूं कि जो अर्थशास्त्र है इसका जनक भी कहा जाता है, और एडम स्मिथ एक बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे हैं, जो कि एडम स्मिथ ने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशंस भी लिखी। तो उसमें इन्होंने अर्थशास्त्री को शब्दों का प्रयोग किया। चलिए, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं। अर्थ अर्थार्थ, अर्थ मैंने बता दिया आपको कि अर्थशास्त्र में अर्थ का अर्थ होता है अभिराय, आय कमाने, तथा शास्त्र का अर्थ होता है अध्ययन से। इसलिए वह विज्ञान जिसमें विज्ञान या अध्ययन की वह शाखा जिसमें हम आय प्राप्त करने हेतु विभिन्न आर्थिक क्रियाएं करते हैं। चलिए आगे अर्थशास्त्र के कितने भागों में वर्गीकरण करते हैं वो भी देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र को जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं वो कितने भागों में विभाजित करते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इंग्लिश में है तो इस तरह कहेंगे। और अर्थशास्त्र की जो शाखाएं हैं वो मुख्यतः दो ही हैं, समष्टि और व्यष्टि। समष्टि को मैक्रो इकोनॉमिक्स और व्यष्टि को माइक्रो। जैसा इनके नाम से भी देता है कि व्यष्टि का अर्थ क्या होता है? छोटा, और समष्टि का अर्थ होता है बड़ा, समग्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र में मैं आपको बताऊंगा कि आगे देखते हैं
आपको परिभाषा तो दिखाई दी, अब और देख लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स दिखाई तो दे रहा है ना, आवाज़ साफ आ रही है। अर्थशास्त्र की शाखाएं समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि को तो पहले करते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें समग्र या सभी इकाइयों का अध्ययन करते हैं। पूरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन, जो बड़ी बड़ी इकाइयाँ हैं उनका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर करते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय, NI, नेशनल इनकम। एक वर्ष के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को प्राप्त जो आय होती है उसे नेशनल इनकम कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा या समस्त पूरी अर्थव्यवस्था समग्र इकाइयों का अध्ययन, जैसे राष्ट्रीय आय, समग्र उपभोग। और दूसरी जो शाखा है वह है व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का अर्थ होता है लघु या सूक्ष्म, जिसमें हम व्यक्तिगत इकाइयाँ, किसी व्यक्ति विशेष से, जैसे अपने में से किसी का मेरी आय, मेरे पिताजी की आय, ये व्यक्ति विशेष से संबंधित जो शाखा है वह व्यष्टि अर्थशास्त्र है। तो जो हम 12th में व्यष्टि और समष्टि के इनके कुछ कुछ पार्ट हैं, लेकिन जब हम आगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाते हैं तो अलग अलग पार्ट में एक एक विषय एक एक साल चलता है, सेमेस्टर वाइज, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि ये लघु अर्थात व्यक्तिगत इकाइयाँ, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उपभोग, हम कितना उपभोग करते हैं, कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में खाते हैं, ये तो कि व्यष्टि के अंतर्गत। लेकिन हमारे देश में कितना उपभोग हो रहा है, समस्त कौन से क्षेत्र कितना उपभोग कर रहा है, कृषि क्षेत्र कितना उपभोग कर रहा है, औद्योगिक इकाइयाँ कितना उपभोग कर रही, इस सभी का अध्ययन जो है हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में, और लघु एवं सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई, जो कि 6-7 मिनट की है, लेकिन आप मानिए कि ये जो 6-7 मिनट आपको दिए हैं, इससे कंपटीशन और 12th और 11th में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अगर लेना चाहें तो। ये मैं अभी पूरा कर देता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।